जब सब लोग इस गाने में ऐश्वर्या को देखने में बिजी थे, उस वक्त 18 साल का शाहिद एक स्ट्रगल कर रहा बैकग्राउंड डांसर था। शाहिद कपूर के वो फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते। ऐश्वर्या के इस गाने से 4 साल पहले करिश्मा के ले गई सॉन्ग में भी शाहिद बैकग्राउंड डांसर के तौर पर दिखे थे। ये मौका शाहिद को शीमक दावर के डांस क्लासेस में होने की वजह से मिला, क्योंकि शीमक जी ने इन गानों पर कोरियोग्राफी की थी। शाहिद का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। शाहिद जब सिर्फ 3 साल के थे तभी उनके पेरेंट्स पंकज और नीलिमा का डाइवोर्स हुआ। फिर शाहिद अपने माँ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने लगे। स्कूल के दिनों में शाहिद बहुत गुस्सैल किस्म के बच्चे थे और स्कूल में उनका कोई भी खास दोस्त नहीं था। डाइवोर्स के बाद पंकज और शाहिद की मुलाकात सिर्फ शाहिद के बर्थडे पर ही हुआ करती थी। शाहिद जब 10 साल के हुए तब मां नीलिमा के साथ दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुए। पंकज भी उस टाइम मुंबई में ही रहते थे तो शाहिद अपने पिता से अक्सर मिला करते। शाहिद अपने फादर से बहुत क्लोज रहे जब वो मुंबई शिफ्ट हुए। शाहिद और पंकज ने जर्सी, मौसम और शानदार इन 3 फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिसमें मौसम फिल्म खुद पंकज ने ही डायरेक्ट की थी, लेकिन ये फिल्म बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी। शाहिद की मां ने पंकज से डाइवोर्स होने के 6 साल बाद राजेश खट्टर से शादी करी और शादी के 5 साल बाद ईशान का बर्थ हुआ, मगर राजेश से 2001 में नीलिमा का डाइवोर्स हो गया। कुछ साल बाद 2004 में नीलिमा ने तीसरी शादी की रजा अली खान से, मगर इनका रिश्ता 6 साल ही चला और 2009 में इनका भी डाइवोर्स हुआ। वहीं पर शाहिद के फादर पंकज ने नीलिमा से डाइवोर्स के 4 साल बाद सुप्रिया पाठक से शादी करी और दोनों अब तक साथ में हैं। शाहिद हर जगह कपूर सरनेम से जाने जाते हैं, लेकिन शाहिद के पासपोर्ट पर खट्टर सरनेम लगा हुआ है, जो कि राजेश खट्टर से बिलोंग करता है। उस वक्त शाहिद को सिर्फ डांस में ही अपना करियर बनाना था और शाहिद उसके लिए 15-15 घंटे तक डांस प्रैक्टिस करते और डांस से हुई 4 साल की कमाई की सेविंग से शाहिद ने खुद के लिए एक बाइक खरीदी थी। उसी बाइक पर एक दिन वो अपने फ्रेंड को ऑडिशन के लिए छोड़ने गए थे जो पेप्सी के लिए था, मगर शाहिद ने भी वहां पर ऑडिशन दे दिया। शाहिद को कुछ भी पता नहीं था ऑडिशन के बारे में और शाहिद को अनएक्सपेक्टेड खबर मिलती है कि वो ऑडिशन में पास हो गए हैं, मगर शाहिद को एक बड़ा झटका लगा ये सुनकर कि वो उस एड में शाहरुख, काजोल और रानी के साथ में शूट करने वाले हैं। ये दिल मांगे पेप्सी की एड में इन स्टार्स के साथ काम करने के बाद शाहिद को और भी ढेर सारे एड के लिए कॉल आए और बहुत सी एड में शाहिद ने काम भी किया, जिसमें किटकैट, क्लोजअप जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी शामिल है। शाहिद 20 साल की एज में 15 साल के बच्चे ही लगते थे और उसकी वजह से उनको 100 से भी ज्यादा फिल्म्स के ऑडिशन से रिजेक्ट कर दिया था, मगर शाहिद को कुछ म्यूजिक वीडियोज में काम मिला। आंखों में तेरा ही सपना और कहना तो है जैसे म्यूजिक वीडियोज में शाहिद नजर आए। साथ ही अपने डैड के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया। एक ऑडिशन में शाहिद की मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी से हुई। उन्होंने शाहिद को बोला तू एक्टर बन सकता है बट तो 2 साल वेट कर, मगर उन्होंने शाहिद को 1 साल के अंदर ही कॉल किया फिल्म इश्क विश्क के लिए। शाहिद ऑडिशन देकर सिलेक्ट तो हुए, मगर उनकी बॉडी को लेकर फिर भी क्वेश्चंस थे और उस टाइम से शाहिद ने सीरियसली अपने बॉडी के ऊपर काम किया। शाहिद शाहरुख की कॉपी करते हैं, एक्टिंग करते वक्त शाहरुख की तरह फेस एक्सप्रेशंस देते हैं, ऐसे आरोप ऑडियंस ने शाहिद के ऊपर लगाए फिल्म दिल मांगे मोर के वक्त। इस फिल्म को बहुत सारे हेड रिव्यूज मिले थे, जैसे कि फिल्म में स्टोरी से ज्यादा तो सॉन्ग्स भरे हुए हैं, फिल्म की एंडिंग तो बहुत ही बेकार है वगैरह वगैरह। इसकी वजह से फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। पद्मावत में इन तीनों स्टार्स ने काम किया, मगर ज्यादा चर्चा में रणवीर और दीपिका ही रहे। दोनों रियल लाइफ में कपल होने के कारण शाहिद को ज्यादा स्पॉटलाइट नहीं मिल सकी। शाहिद फिल्म के शूटिंग के वक्त खुद को बहुत नर्वस फील करते थे। उनको लगता था कि वो इनके टीम में नए हैं, क्योंकि बंसाली ने दीपिका और रणवीर के साथ पहले भी काम किया हुआ था। फिल्म के रिलीज होने से पहले शाहिद वर्सेस रणवीर कौन बढ़िया एक्टर है ऐसा माहौल था, लेकिन लोगों को फिल्म देखने के बाद रियलाइज हुआ कि दोनों ने अपनी जगह पे बेस्ट एक्टिंग की हुई है। शाहिद ने 35 करोड़ चार्ज किए फिल्म जर्सी के लिए। फिल्म का बजट 80 करोड़ था, मगर फिल्म इंडिया में 20 करोड़ भी नहीं कमा पाई। उसकी वजह से शाहिद ने इतनी बड़ी अमाउंट चार्ज करने को लेकर ट्रोल हुए। लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसके लिए शाहिद ने कुछ भी पैसे नहीं लिए थे और वो फिल्म हैदर है। हैदर का अप्रोक्स बजट तय किया गया था, मगर शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन का खर्चा बजट से ज्यादा होने लगा। इस कारण शाहिद ने अपनी फीस को कैंसिल कर दिया, तो वो पैसा प्रोडक्शन के यूज में आया और फिल्म कंप्लीट हो सकी।
शाहिद ने शादी से पहले 11 लड़कियों को डेट किया, ऐसा रूमर है, जिसमें प्रियंका, विद्या, सानिया के नाम शामिल है। लेकिन सबसे ऊपर नाम आता है करीना का। दोनों का रिलेशनशिप फिदा के वक्त शुरू हुआ और खत्म जब वी मेट के वक्त। एज अ कपल लोग दोनों को बहुत पसंद करते थे, मगर दोनों जब अलग हुए तब शाहिद पर इल्जाम लगाया जाने लगा कि ब्रेकअप शाहिद की वजह से ही हुआ है। जब वी मेट के वक्त करीना तशन के लिए भी शूट कर रही थी और करीना जब वी मेट के सेट से ज्यादा तशन के सेट पर मौजूद रहती थी। तशन के दौरान करीना की सेट से नजदीकियां बढ़ गई और शाहिद से दूरियां। शाहिद करीना के ब्रेकअप में करीना की मॉम बबीता का भी नाम आया था। उनको ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था।